धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इसलिए आज के सत्संग को भी बहुत ध्यान से सुनना, ये उल्लास बनाए रखना। लेकिन मैं बार बार इसलिए तुम्हें प्री फेसिंग में ही कह देती हूँ, मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगी कि हर बात प्रतीकात्मक है। मैं बार बार तुमसे बस प्रतीक कहूँगी और तुम्हें उसके सामने अपने भीतर क्या फेरफार करना है, यू हैव टू जस्ट रिलेट दैट। आई विल ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है मैं कहने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी तुम ये पक्का समझ लेना कि आज जो 57 विभूतियाँ करनी है, ये सब माध्यम है, प्रतीक है। उन प्रतीकों को और माध्यम को देखकर फेरफार और गुण विकास हमें अपने भीतर करना है। आ जाओ 26 नंबर के श्लोक पर श्री गणेश करते हैं। पहला 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धाणां कपिलः मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सब बेस्ट बेस्ट मैं हूँ, सब बेस्ट, ये बढ़िया है। बेस्टेस्ट बोलते हैं ना, अगर ऐसा कोई शब्द हो तो ऐसा मैं हूँ। वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ। सब वृक्षों में बेस्ट वृक्ष कौन सा माना जाता है? पीपल का वृक्ष। हमारे धार्मिक संस्कृति, हमारी पौराणिक संस्कृति तो इस पीपल के वृक्ष की पूजा भी करती है, इसके आसपास राउंड राउंड घूमती भी है, सब कुछ है। पीपल के वृक्ष को सबसे बढ़िया वृक्ष क्यों माना जाता है? बहुत कारण रहे। देखो, ये संस्कृति जो पूरी अध्यात्म संस्कृति है, योगियों ने निकाली है, ये याद रखना। और योगियों ने जो अनुभव किया अपने भीतर, जिस विराट और सूक्ष्म ब्रह्मांड का, जिस मैक्रोकॉस्म का और जिस माइक्रोकॉस्म का, वो ऐसा अनुभव था जिसके विज्ञान को, जिसके साइंस को लोगों को बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए लोगों के लिए प्रतीक, कहानियां चुनी गई। ये कहानियां बता दी या प्रतीक बता दिए, बस तुम इतना करते रहना, उसका परिणाम क्या होगा? द साइंस विल टेक केयर ऑफ इट। जैसे तुम क्रॉसिन खाते हो और तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, कि क्रॉसिन के पीछे पूरा क्या साइंस है कि तुम्हारा सिर दर्द एकदम ठीक हो जाता है, या सिर चला जाता है, कि सिर दर्द चला जाता है, क्या जाता है? देयर इज कंप्लीट साइंस, एक एक मॉलिक्यूल के पीछे पूरा साइंस है। तुम्हें साइंस नहीं समझाया जा सकता, इसलिए तुम्हारा जब जब सिर दुखेगा ना, तुम्हें कहेंगे क्रॉसिन खा लो, बात खत्म। इसी तरह यहाँ तुम्हें जब जब ईश्वर अनुभूति की इच्छा होगी, तब तुम्हें कहा जाएगा जाओ पीपल के वृक्ष की पूजा कर लो। पर पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों? देयर वॉज एन कंप्लीट साइंस, इसके पीछे एक पूरा वैज्ञानिक बैकग्राउंड था, लेकिन वह विज्ञान उन भोले भाले लोगों को समझाना कठिन था। और अपनी परंपरा, विज्ञान की परंपरा एज सच इतनी नहीं रही, अपनी कलात्मक परंपरा रही है। योगी थे, वैज्ञानिक थे, बाकी के लोग कला प्रधान थे। सो आवर संस्कृति इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। लेकिन ये तो जब से तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, तब से कॉमर्स ने अपने आप को ऊपर उठा दिया। लेकिन वास्तव में अपनी यौगिक परंपरा में योगी थे, दे वर मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान के मालिक थे। और जो नॉर्मल लोग थे ना, वो सब क्या थे? कलात्मक लोग थे। बड़ी रचनात्मकता, सृजनात्मकता उनके अंदर थी। दे वर द आर्टिस्ट काइंड ऑफ पीपल। लेकिन जब से लोगों के दिमाग में पैसा 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 आ गया ना, तब से तुम्हारा कॉमर्स, तुम अभी भी देखना, अभी भी तुम पिछले 100 वर्षों के रिकॉर्ड्स को, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स को टैली करने जाओगे ना, तो साइंस और आर्ट्स के लोग पहले ज़्यादा हुआ करते थे, कॉमर्स के बहुत थोड़े होते थे। लेकिन पिछले 20 वर्षों के अंदर कॉमर्स ने एकदम, अब साइंस और आर्ट्स, लक्षिता प्रभु आपके स्कूल में देखा होगा आपने, कॉमर्स के सेक्शंस बढ़ गए। पहले क्या था? आर्ट्स सबसे ज़्यादा होता था, कॉमर्स उससे कम, और साइंस के बहुत थोड़े। क्योंकि अपनी संस्कृति में कॉमर्स की तो बात ही नहीं थी, पैसों की तो बात ही नहीं थी। लेकिन अभी सबका व्यावसायिक दिमाग हो गया,
धन इज ओनली धन कौन सा तुम समझते हो? ये हरे हरे नोट, गुलाबी हरे नोट जो भी हैं, तुम्हारे लिए वही धन है। लेकिन पहले के योगियों के लिए कला उनकी धन थी, उनका विज्ञान जो था वो उनका धन था। लेकिन बात समय के साथ बदल गई। उन्होंने कहा पीपल के वृक्ष की पूजा करो। कुछ कारण थे इसके। पहला कारण ऐसा था कि पीपल का वृक्ष जो है, इतने बड़े बड़े वृक्षों में ओनली पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष था जो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी तो कहते हैं ना, रात के समय गार्डन में मत जाओ, रात के समय वृक्षों के पौधों के आसपास मत आओ। क्यों? क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और वो जो एक्सेल करेंगे, जब हम वो इनहेल करेंगे तो हमारे भीतर का तंत्र बिगड़ जाता है। तो पहले के लोगों को रात जब सोना होता था, तो इस तरह होटल्स वगैरह तो थी नहीं, तो वो रात को सोए तो कहाँ सोए? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सोने का कहा, क्योंकि वो रात को ऑक्सीजन ही देगा तुम्हारे को। अब ये खोजबीन शुरू हुई, कहानी की तरह सुनना इसे। अब ये खोजबीन शुरू हुई कि पीपल का वृक्ष इतना बड़ा, इतना विराट, इतना घना, ये क्यों रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। योगियों ने तो उसी समय से जान लिया था, लेकिन विज्ञान ने इसे प्रमाणित नहीं किया था, इसलिए हम लोग इसको पूजने के लिए तैयार नहीं थे। अभी पिछले 60-70 वर्षों की इन खोजों के दरमियान ये बात पता चली कि ये ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है। पीपल का वृक्ष रात को भी ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है? तो जो पता लगा साइंटिफिकली, उनका कंक्लूजन ये आया कि जैसे मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जब वह होश से भरता है, होश, तुम्हारे दिन में कोई 2-4 मिनट होते होंगे, जब तुम होश से भरते हो, तब यहाँ पर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेम वही केमिकल रिएक्शंस पीपल के वृक्ष में पूरा दिन 24/7 होते हैं। सेम। जब तुम, ध्यान से सुनो, जब तुम होश से भरते हो, बोध से भरते हो, यानी किसी बुद्ध का, किसी होशपूर्ण व्यक्ति के सिर का कोई स्कैन किया जाए, उसके ऊपर कोई प्रयोग किया जाए, और उस समय उसके सिर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, सेम वही बोधपूर्ण, होशपूर्ण रिएक्शन पीपल के वृक्ष में सदा चलते रहते हैं, इसलिए वह पूजनीय है। दूसरा कारण, पीपल के वृक्ष के पास सघन मेमोरी है। सघन मेमोरी, स्मृति। वैसे तो सबके पास है स्मृति, इसके इस स्टिक के पास भी स्टिक रहने की मेमोरी है कि नहीं है? ये स्टिक कभी बदल के फ्लास्क नहीं बन जाता, ये फ्लास्क बदल के स्टिक नहीं बन जाता। हर जड़ पदार्थ के पास भी अपने स्वरूप को संभालने की इतनी स्मृति होती है, लेकिन पीपल के वृक्ष के पास ऐसी सघन मेमोरी है, ऐसी सघन मेमोरी है कि कहीं तुम उसके पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके नीचे जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, तो तुम्हें भी अपने जन्म जन्मांतरों में भूली हुई कुछ बातें याद आ सकती है। और इसलिए भगवान बुद्ध कहो, भगवान महावीर कहो, परम कृपाणु देव कहो, इन सबको जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ या केवल ज्ञान हुआ, वहां प्रतीक रूप में पीपल का वृक्ष रखा गया। पीपल का वृक्ष क्योंकि होश की सघनता का प्रतीक है। अब इसका फाइनल अर्थ अगर देखो, सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, यानी ये किसकी तरफ संकेत दे रहा है? बुद्धि के होश की सघनता को। तुम्हारे बुद्धि के होश की जो सघनता है, तुम्हारा होश जब सघन हो गया, सक्रिय हो गया, द होश ऑन द पीक, उस अवस्था को पीपल कहा जाता है, उस अवस्था को पीपल का वृक्ष कहा जाता है, और वो अवस्था पूजनीय है। संस्कृतियां लग गई पीपल के वृक्ष को पूजने, लेकिन जैसा कहा ना, वह प्रतीक था, उसे देखकर फेरफार कहाँ करना था? अपने भीतर। वो माध्यम था कि जैसे पीपल का वृक्ष भरा हुआ है होश से, वैसा ही मेरी जड़ें कहाँ है? मेरे मस्तिष्क में। उल्टा है मनुष्य, उल्टा को या ऐसा को, जगत उल्टा है, मनुष्य तू सीधा है। तेरी जड़ें कहाँ है? बाकी सबकी जड़ें नीचे है, मनुष्य की जड़ें उसके मस्तिष्क में है। तुम्हारी जड़ें जब होश से भर जाएंगी तो वह अवस्था है पीपल के वृक्ष की। और कहती है संस्कृति, बड़ी मजेदार बात, कि उस पर सैटरडे को विष्णु भगवान आके विराजते हैं, इसलिए शनिवार को पूजा जाता है। अगर तुम बाई चांस शनिवार मिस कर दो तो उसे पूजा जाता है अमावस्या पर। हाँ के नहीं? जो परंपरा है, हाँ, ये
कविता प्रभु वगैरह बोलेंगे, क्योंकि आप इस परंपरा से परिचित है। अमावस्या को पीपल के वृक्ष को पूजा जाएगा। अमावस्या की रात यानी शिवरात्रि की रात, एक रात पहले की बात है, और 5 दिन तक प्रोसेस कंटिन्यूज। तो तुम्हें यदि साधना करनी है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, तो गो अमावस्या की रात यानी शिवरात्रि की रात, 14 या मास की रात पर जाकर बैठो और अपनी साधना का आरंभ करो, क्योंकि उसी के ऊपर विष्णु भगवान यानी आत्मा अनुभूति विराजमान है। क्या अद्भुत संकेत है। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल की पूजा इस संस्कृति ने इसीलिए करी है, इतना विराट है इसलिए पूजा कर लो, नहीं। वो ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है? जब ये प्रयोग वैज्ञानिक स्तर पर हुए तब पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क में होश के क्षणों में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह पीपल के वृक्ष में हमेशा होते रहते हैं, और होश की सघनता के कारण उसको पूजना है। वही मनुष्य भी पूजनीय है जिसके भीतर होश इतना सघन हो गया है। इसलिए पहला प्रतीक दिया आज कि तेरे भीतर, अर्जुन तेरे भीतर विभूति क्या है? विभूति वर्णन चल रहा है ना, माइक्रोकॉज्म यानी शरीर के अंदर की विभूति की बात चल रही है। विभूति यानी जिससे मेरी अनुभूति आसान हो जाए। वैसे तो कृष्ण कहते हैं मैं भूति में भी हूं, अभी विभूति में भी हूं, लेकिन मेरी अनुभूति के लिए माध्यम क्या बनेगा? विभूति। और इसलिए आज पहला प्रतीक बताया पीपल के वृक्ष की तरह। जब तेरा होश, जब तेरा बोध इतना सघन हो जाएगा, तो उस सघन होश और सघन बोध से मेरी अनुभूति करना आसान है। दैट्स द वे। मैं क्यों पीपल का वृक्ष हूं? दूसरा, देवर्षियों में नारद मुनि हूं मैं। देवर्षियों में नारद हूं। बड़ी मजे की बात यह है कि जब ये पुराण लिखे गए थे तब पूरे पृथ्वी की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वह लगभग 33 करोड़ थी। और इसीलिए 33 करोड़ देव है ऐसा प्रचलित हो गया। जितने भी लोग थे उन्हीं को देव, दिव्य कहते थे। भाई तुम मनुष्य पहुंच गए यानी दिव्य संभावना वाले प्लेटफॉर्म पर आ गए। उसके पहले के किसी भी जीवन में दिव्य संभावना नहीं थी, लेकिन मनुष्य में है। तो 33 करोड़ की आबादी वाली उस दुनिया को में 33 करोड़ देव है। तुम आज 33 करोड़ देव को पूछते हो, लेकिन वास्तव में वो 33 करोड़ देव कौन है? मनुष्य ही। तो देवर्षि में मैं नारद हूं। देव कौन है? मनुष्य। देव में भी ऋषि कौन है? जो मनुष्य रूप में अध्यात्म के मार्ग पर निकला हो। एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा, कहा ना आज पहेलियां हैं। देव कौन है? दिव्य कौन है? हर मनुष्य। देव में भी, उस दिव्य मनुष्य में भी ऋषि कौन है? जिसने अध्यात्म की खोज आरंभ की हो। मैं कौन हूं की खोज आरंभ की हो। बाकी सारे भी देव हैं लेकिन ऋषि नहीं है। वो सारे मात्र देव हैं, लेकिन देवर्षि कौन है? जिस मनुष्य ने अध्यात्म की खोज शुरू की हो। और उसमें भी मैं कैसा हूं? नारद जैसा। शाबाश। नारद के अर्थ निकाले थे हमने। ना जमा, जो ईश्वर की सृष्टि में किसी को भी रद्द ना करे, रद्द अस्वीकार ना करे, वो नारद है। यानी यदि तुझे मेरी अनुभूति तक पहुंचना है तो तुझे पहले विभूति तक की तरफ पहुंचना होगा। विभूति के लिए तुझे मनुष्य होना पड़ेगा। तू है? ओके। तुझे अध्यात्म का खोजी होना पड़ेगा। ऋषि तू है? और तीसरा, तुझे जीवन की किसी भी परिस्थिति को रद्द नहीं करना, स्वीकार करना है। तू है? तू देवर्षि नारद है। एक एक प्रतीक है। आज के सत्संग को इसी तरह सुनना, बड़ा मजा आएगा। इस तरह सुनोगे तो, जिस तरह पहले किए थे ना वो सारे महारथी वगैरह, अलग अलग सब प्रतीक थे, पैरेलल कहानियां चलती थी, और साथ साथ में हम लोग उनके आध्यात्मिक प्रतीक भी निकालते थे। आज का सत्संग बिल्कुल वैसा ही है। तुम लोग थके तो नहीं हो? तुम पीपल के पेड़ बने हो? कम से कम सत्संग में तो तुम पीपल के पेड़ हो जाते होंगे। इतना होश तुम्हारा भर जाता होगा, पता नहीं क्या बोल देंगे। और आज के सत्संग में तो तुमने आधी लाइन भी मिस की ना, तो तुम पूरा फंडा मिस कर जाओगे, पूरा कंसेप्ट मिस कर जाओगे। इसलिए पूरे होश से भरो। लॉर्ड ऑफ पीपल वृक्ष हमें अपने आश्रम के लिए चाहिए होंगे पीपल के पेड़। अनिल अंकल हाँ कह रहे हैं चाहिए होंगे, तो ये लो, आज बहुत सारे पीपल के वृक्ष
यहाँ लगा रहे हैं। देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, ठीक है, ये समझ में आता है। दिव्य हूँ, मनुष्य हूँ, ऋषि हूँ, अध्यात्म की खोज यात्रा में हूँ और नारद हूँ। तू तभी विभूति बनेगा जब तू जीवन के किसी भी संयोग को, परिस्थिति को रद्द ना करे, अस्वीकार ना करे। तीसरा कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। गंधर्व कौन होते हैं? सेलेस्टियल सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट एक वर्ड में ले लो, जो किसी भी, चाहे पेंटिंग की कला हो, नाचने की हो, गाने की हो, जिस उसमें जो सेलेस्टियल, बेस्ट, दिव्य वो है, उसमें कौन है? चित्ररथ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ यानी क्या? रथ यानी चैरियट, तबक 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 जिसमें होता है, रथ यानी चैरियट, और चित्र यानी एक शब्द होता है विचित्र और एक होता है चित्र, दो शब्द हैं। विचित्र यानी बड़ा विचित्र सा कपड़ा पहनकर आ गया, अजीब सा, और चित्र यानी परफेक्ट। शब्दों का अर्थ मिलाना होगा। चित्र यानी परफेक्ट, विचित्र यानी अटपटा, और चित्र यानी अटपटा नहीं, परफेक्ट, जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट रथ जो है ना, वहां मैं हूं, चित्ररथ। गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूं। अब जाओ, तुम्हारे भीतर इचक दाना शुरू हो गया। चित्ररथ तुम में क्या है? चित्ररथ तुम में क्या है? परफेक्ट चैरियट कौन सा है? मनुष्य को शरीर, मन और बुद्धि तीन मिले हैं। तीन ट्रांसपोर्ट के साधन मिले हैं, यातायात के तीन साधन मिले हैं। मेरे घर में साइकिल भी है, बाईसाइकिल भी हो, ट्राईसाइकिल भी हो और मर्सिडीज भी हो। तो यहाँ अशोक विहार आने के लिए बाईसाइकिल परफेक्ट रथ है या ट्राईसाइकिल पर कभी मैं आ जाऊं? तुम कल्पना कर रहे हो क्या? ट्राईसाइकिल पर आ रहे हैं वो परफेक्ट है, या मैं अपनी मर्सिडीज में आऊँ वो परफेक्ट है? ठीक है, परफेक्ट वही है वैसे, क्योंकि अशोक विहार तक आना है, मुझे अपनी कॉलोनी में राउंड मारना हो तो मैं बाईसाइकिल पर भी मार लेती हूँ। तो यहाँ इतनी दूर तक आना है तो चित्ररथ मेरे लिए मेरी गाड़ी है। तो इसी तरह तुम्हें उस दूर की, अज्ञात की यात्रा पर निकलना है, तो शरीर, मन और बुद्धि में से तुम्हारा चित्ररथ कौन है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट कौन है? स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि, इंटेलेक्ट जो है उसे चित्ररथ की उपमा दी है। कितनों ने सोचा था बुद्धि? हाँ, इधर का वर्ग ज्यादा है, क्या बात है, इधर का वर्ग को सोचता ही नहीं। हाँ, जरा हाथ खड़ा करो। हमारा चित्ररथ कौन है? हमें कौन डायरेक्शन में ले जा रहा है? तुम्हारा शरीर इज द गाइडिंग फोर्स, योर माइंड इज द गाइडिंग फोर्स, योर इंटेलेक्ट शुड बी द गाइडिंग फोर्स कि ये राइट है कि ये राइट है। टेम्पररी को चूज करूं कि परमानेंट को चूज करूं, गुड को चूज करूं कि बैड को चूज करूं। जब तुम्हारे जीवन में ये विवेक आता है, ये चुनाव आता है, दिस इज द रथ, दिस इज द चैरियट ऑफ योर लाइफ, और ये राइट चैरियट है। बाकी सारे विचित्र चैरियट है, शरीर और मन भी है, लेकिन वो विचित्र रथ है, चित्ररथ नहीं है। इसलिए गंधर्वों में आर्टिस्टिक, कोई सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक चीज तुम्हें दी गई हो तो वो कौन है? शरीर है, मन है कि बुद्धि है? ये सारी सृजनात्मकता, ये रचनात्मकता कहां से आती है? बाहर, बुद्धि में से बाहर आती है। तो इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि के रथ को हमेशा पॉलिश रखना है। मुझे आना हो या मर्सिडीज में और सुबह मैं कहूं कि वो मेरी ट्राईसाइकिल धो दो तो कैसा लगेगा? जिसमें ट्रैवल करना है उसको धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इसी तरह तुम्हें भी बुद्धि के रथ में ट्रैवल करना है, मन या शरीर में नहीं। ना फेरफार करना है ज्ञानेंद्रियों में, ना फेरफार करना है कर्मेंद्रियों में, ना फेरफार करना है मन में। तुम्हें फेरफार कहाँ करना है? स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि के अंदर। इसलिए कह दिया बुद्धि के अंदर, और वही बुद्धि तुम्हारा चित्ररथ है। इसलिए कुछ क्रिएटिविटी, कुछ बेस्ट सेलेस्टियल क्रिएटिविटी जहाँ यदि तुम में है दिव्य क्रिएटिविटी, तो वो कहाँ प्रगटेगी? जिसकी बुद्धि जागृत हुई है। सक्रिय नहीं, सक्रिय तो बहुत है तुम्हारी, जागृत हुई है, सही गलत का चुनाव कर सकती है, शाश्वत और क्षणिक के बीच चुनाव कर सकती है। वह बुद्धि है तुम्हारा चित्ररथ।